बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ मलिक और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी में हमारे लिए वर्जिश कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने अपने आप को कामों के अंदर इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया है कि अपनी सेहत के लिए भी कुछ टाइम नहीं निकाल सकते। इसलिए आपने अपनी इस मसरूफ़ ज़िंदगी में कैसे अपने आप को सेहत बरकरार रखने के लिए वर्जिश परफॉर्म करनी है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आपके साथ। हमारे यहाँ तीन कैटेगरीज हैं लोगों की। एक है टीन एज, जिसमें आप मतलब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ जिसको हम बोलते हैं। सेकंड है मिडिल एज, मतलब कोई 20 साल से लेके हमारी जो 40 से 50 साल तक के लोग होते हैं तकरीबन इसमें। इसके बाद है जी ओल्ड एज। ये तीन कैटेगरीज हैं हमारे यहाँ लोगों की, जो मतलब किसी ना किसी काम में, कोई स्टडी में मसरूफ़ है, कोई काम में मसरूफ़ है। तो कैसे इतनी ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी में हम वर्जिश करेंगे, ये मैं एक एक करके आपके साथ अभी डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हम पुरानी बात करें तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता था स्टडी का लोग बच्चों के ऊपर। तो बच्चे जो है वो किसी ना किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब कोई गेमिंग, मतलब क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई, इस तरह मुख्तलिफ गेम्स के अंदर मसरूफ़ रहते थे। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजीज आई, तो हमारे यहाँ वही बच्चे, अगर कोई उनके पास टाइम होता भी है तो वो मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, डिफरेंट इस तरह के कामों के अंदर किसी घर में एक जगह पे बैठे वो उसमें मसरूफ़ करते हैं अपना फारग टाइम जो है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने अपनी जो हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज जो परफॉर्म करनी है, जिसमें वॉकिंग हो सकती है या जॉगिंग टाइप सिस्टम हो सकता है, वो आपने मेंटेन करने के लिए क्या करना है कि सुबह आपने जब स्कूल जाने से पहले 15 मिनट ऐसे निकालने हैं कि किसी भी एक ऐसी पुरसकून जगह के ऊपर जाके आपने 15 से 20 मिनट कम से कम जो है वो वॉक करनी है, ताकि आपकी हड्डियां, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रोइंग एज हो रही होती है, मतलब 14 साल का बच्चा है तो ग्रोइंग एज है उसकी, तो उसकी हड्डियां मजबूत रहना बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी होता है। वो ग्रोइंग एज है, उसके लिए वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर है जी स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट। उसमें क्या है कि इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि सुबह को स्कूल या कॉलेज गया होता है, शाम को ट्यूशन गया होता है, रात को वो अगले दिन के लिए अपना होमवर्क या जो भी वो पढ़ाई का काम है वो कर रहा होता है बैठा। तो आपने स्कूल के अंदर भी अगर कोई आपके पास एक पीरियड को फ्री है या आपके पास कोई ब्रेक का टाइम है, तो आपने क्या करना है कि वो स्कूल के अंदर भी जो है एक मतलब वॉक के लिए एक चक्कर लगाना है, मतलब अक्सर ट्रैक बना होता है। उसके बाद है कॉलेज। मतलब कॉलेज में भी क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनके पास अगर 3-4 लेक्चर हैं तो उसके बाद कोई 1 घंटा फ्री होता है। तो आपने उस टाइम के अंदर अपने आप को क्या करना है, वॉकिंग के अंदर रखना है, अपने आप को चलना है जितना ज्यादा हो। कीप मूविंग का वर्ड होता है कि अपने आप को मुख्तलिफ कामों के अंदर आपने पैदल चलना है जितना ज्यादा हो सके। जितना ज्यादा आप अपने आप को कीप मूविंग मतलब चलते रखेंगे, आपकी हड्डियां, आपके मसल वर्क करते रहेंगे। इसके बाद है जी मिडल एज। मिडिल एज हमारे लिए आजकल इस तरह का सिस्टम बन गया है कि इकोनॉमिक इतना हमारे पास इशू है कि लोग अपने बच्चों के, अपने घर के सिस्टम को चलाने के लिए इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया है कामों के अंदर कि वो एक दिन भी अपने लिए रेस्ट नहीं कर पा रहे। एक्सरसाइज तो बाद की बात है, वो रेस्ट नहीं कर पा रहे। जबकि एक्सरसाइज जो है उनके लिए करना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसमें मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि आप लोगों ने जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसमें हर 2 घंटे बाद अपने आप को, अगर वो लोग हैं जो सारा दिन बैठ के काम करते हैं, जैसे बैंकिंग का काम है या मुख्तलिफ मिल्स के अंदर ऐसा काम है कि आप बैठ के काम, कुछ सिलाई का कर रहे हैं या इस तरह का मुख्तलिफ पैकिंग का काम करते हैं, तो आपने क्या करना है, हर 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद उठ के कोई 2 मिनट या 5 मिनट का कम से कम चक्कर लगा के आना है। मतलब आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जा सकते हैं, अपने आप को आपने चलाना है। इसके बाद बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी खवातीन खास तौर पे ऐसी होती हैं, वो जो ये समझती हैं कि अगर हम घर में सारा दिन काम कर रहे हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, शाम को थक गई हैं, तो वो समझती हैं कि मुझे कौन सा किसी कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो मैंने इतना काम किया है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जो स्पेशली मतलब एक पुरसकून माहौल के अंदर एक शेड्यूल के साथ कोई आधा घंटा कम से कम आपने अपने आप को कोई वॉकिंग या जॉगिंग करनी है। कम से कम वॉकिंग या जॉगिंग, अगर आप कोई और किस्म की
एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रही तो आपने कम से कम वॉकिंग या जॉगिंग तो करनी है, ताकि आपकी जो सेहत है वो मेंटेन रह सके। उसके बाद है जी, वो लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जब हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा तो काम ही सारा दिन पैदल चलने का है। मतलब वो लोग जो बाजार में कुछ लोग पैदल चल के काम करते हैं, मतलब कोई फेरी वगैरह का काम करते हैं, या वो लोग जो पावर लूम में काम करते हैं, वो कहते हैं जी सारा दिन हमने चलना होता है अपने काम के दौरान। जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। जब आपका दिमाग ही ये मतलब नहीं समझता कि मैं एक्सरसाइज करूं, तो फिर आप वो जो आप चलते हैं सारा दिन अपने काम में, वो तो आपके ऊपर स्ट्रेस होता है काम का, तो आपका जिस्म तो फिट हो ही नहीं रहा उससे, बल्कि आप तो शाम को थक के आए होते हैं बजाय फ्रेश होने के। तो इसलिए ये काम अपनी जगह पे, आपने अपने हेल्थ को मतलब इन स्टेमिना डेवलप करने के लिए जो है वो एक्सरसाइज आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, जिसमें आप पुरसकून माहौल, ठीक है, के अंदर 15-20 मिनट कम से कम आधा घंटा जो है आपने वो वॉक करनी है, मैं कह रहा हूँ। इसके बाद है ओल्ड एज। हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग जो कोई ऐसी जॉब्स करते हैं जिसमें वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, अगर 50 साल की एज है इस तरह, उसके बाद वो लोग जो बुढ़ापा आ गया जिनके ऊपर, मतलब वो समझते हैं 50-60 साल की उम्र है, तो वो घर में बैठ जाते हैं कि जी अब हमने काम नहीं मजीद करना, तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ जाएगा आपका। मतलब आप सारा दिन घर में बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बेड से उठे, चेयर पे बैठ गए इस तरह, तो आपकी जो हड्डियां हैं वो मजीद कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, आपका स्टेमिना खत्म हो जाएगा पैदल चलने का, ज़्यादा देर बैठने का। तो इस स्टेमिने को मेंटेन रखने के लिए, या इस स्टेमिने को कम से कम मजीद खराब होने से, कम होने से बचाने के लिए आपने भी चलना है, मैं कह रहा हूं, मतलब वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, जरूरी है कम से कम। अगर जॉगिंग नहीं है, अगर आप ओल्ड एज हैं, तो अपने आप को मूविंग रखें, मतलब आप उठ के खुद अपने काम करें। मतलब वो कौन से काम हो सकते हैं कि आप पानी पीना है, खुद उठ के जा रहे हैं बाहर, आप एक चक्कर लगा के आ सकते हैं, स्पेशल इसी बारे में आप पार्क में जाके 15 से 20 मिनट जो है वो वॉकिंग करके आए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, अगर हम चाहते हैं कि अपनी सेहत को कम से कम मेंटेन रखें। ये उन लोगों के लिए मैंने बताया है जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, जितनी भी मैंने आपके साथ ये बात की है अभी तक। अब अगली बात है कि वो लोग जो अपने वेट कम करना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा है उनके ऊपर, वो चाहते हैं कि मैं वेट कम करूं, तो उनके लिए ये इनफ नहीं होगा इतना। उनको इसके लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस करना पड़ेंगी, ज़्यादा मतलब होंगी जॉगिंग टाइप, उनकी स्ट्रेस एक्सरसाइजेस होंगी। उसको उसके लिए मैं एक अगली आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगी तो आपका वेट कम होगा। इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो लोग जो अपनी बॉडी को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जिनको हम बोलते हैं, वो भी मैं उस वीडियो के अंदर शामिल करूंगा। मतलब ऐसी एक्सरसाइज जो स्ट्रेंथनिंग आपकी मजबूती भी करेंगी आपके जिस्म की, और आपके उसके अलावा वेट लॉस करना चाह रहे हैं आप, तो ये चीज़ों के लिए मैं आपकी अगली वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज जो है वो परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा बाकायदा वीडियो के अंदर, कि कौन कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से आपने करनी है, कितनी कितनी देर करनी है, और उनका ड्यूरेशन क्या होगा। ये तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। जो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि हमने अपने आप की ज़िंदगी को इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया है कि हम अपने लिए कोई आधा घंटा भी जो है वो नहीं निकाल पाते। जहां सुबह उठे, जॉब पे चले गए, वहां पे बैठे रहे, शाम को घर आ गए, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हमने कम से कम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना कोई आधा घंटा जो है वो अपने लिए निकाल के एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जिसमें कम से कम और कुछ नहीं अगर आप कर पा रहे तो वॉकिंग करें, ताकि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। क्योंकि जब तक आपका मेंटली आप रिलैक्स नहीं होंगे तो फिजिकली आप आगे अनफिट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पट्ठों में दर्द है, खिंचाव है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मतलब ऐसे मरीज जो एंजाइटी में मुब्तला हो जाते हैं, वो साइकी पेशेंट बन जाते हैं। वो अपने काम की वजह से फिजिकली भी फिट नहीं रह पाते, मेंटली भी इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए आपने कम से कम आधा घंटा आइंदा अपने लिए ज़रूर निकालना है। और इंशाल्लाह अगली मेरी वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कैसी एक्सरसाइज कितनी देर करनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।